की इन संडे स्कूल में जाएंगे। पहले तो जल्दी जल्दी मुझे लास्ट वीक की मेमोरी वर्ड्स बताएंगे सब। ठीक है ना, याद करके आए ना सब बच्चे? कौन कौन याद करके आया है जल्दी बताओ, कौन कौन याद करके आया है? गुड, परी, रूही, रायका, वेरी गुड। और अर्पण ने याद नहीं करी? सारा ने भी करी, गुड। चलो जल्दी जल्दी सुनाएंगे, पहले परी रूही जल्दी से फटाफट। आज यह आज का दिन या आज यह दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 118 का 24। आज वह दिन आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 118 का 24। गुड गुड गुड, वेरी गुड। रायका, रायका बेटा आप सुनाओ। माइक अनम्यूट करो अपना। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 118 का 24। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्पण। आज वह दिन है जो जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। भजन संहिता 118 का 24। हम इसमें मगन और आनंदित हों। ठीक है, आप बेटा सारा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 118 का 24। गुड। डॉर्कस बेटा आपको याद है, आप सुनाओगे? हाँ जी। आज ही का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। 180 का 24। किसका? भगवत बोलो, पूरा बोलो। भजन संहिता भजन संहिता 180 का 24। 18 का। मानसी आपको सुनाना है बेटा? याद कराया आपने मानसी? आपका फेस भी मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आईज आईज दिख रही हैं। अब सही है। जल्दी, और किसी को सुनाना है तो जल्दी जल्दी बताएं। चलिए ठीक है। अब हम सिस्टर प्लीज शेयर कर दीजिए। अब हम संडे स्कूल में जाएंगे। लास्ट संडे भी देखा होगा आपको, दीदी लोगों ने समझाया होगा कि जब वो लोग इसराइली लोग वहां से आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कितनी कितनी परेशानियां हो रही थी ना। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। अब जब वो और आगे जा रहे थे तो वो कहाँ पर गए? सीने के पर्वत पर गए। अब उस पर्वत पर जाना, वो बहुत बड़ा पर्वत होगा शायद। अब हम जानेंगे कि फिर वहां पर क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। इसराइलियों को जब मिस्र से निकले हुए कितने दिन हो गए थे? 3 महीने बीत चुके थे। तब उसी दिन वे सीने नामक जंगल में आए। कितने महीने हो गए थे? 3 महीने हो गए थे, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। और उसी दिन वो सीने पर्वत पर आए। अब जब वो वहां पर आए फिर उन्होंने अपने डेरे लगाए होंगे, जैसे वो लोग रहते थे छोटे छोटे अपने टेंट लगा के, तो लोग वहां पर भी रहने लगे होंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। और वहां से वो थोड़ी सी दूर चले रपीदिम में, और वहां पे जंगल में आए। जब उन्होंने वो जंगल में वहां पे अपने क्या करे, टेंट लगाए वहां पर। अब यहाँ पर टेंट लगा के देखो, छोटे छोटे से टेंट दिख रहे हैं ना, पर्वत तो ऊपर है। और जो वहां पर तब, अब क्या हुआ होगा उस पर्वत पर? क्यों बस सीने पर्वत के लिए हम बार बार बोले जा रहे हैं और इस पर्वत को ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। तो जब वो वहां पर आते हैं, अब पता है उस पर्वत पर
कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर तो ऐसे सभी जगह रहते थे उनके साथ, मगर वो उस पर्वत पर परमेश्वर ने किसको बुलाया था? मूसा को। मूसा को बुलाया ताकि मूसा उनसे पर्वत पर आकर मिल सके। परमेश्वर बात करना चाहता था। किस किस को अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर बात करे और अच्छा नहीं लगे? अपने फेवरेट लोगों से सबको बात करना अच्छा लगता है ना। और प्रभु यीशु तो सबके फेवरेट है, मेरे तो हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना, है ना। और मैं तो चाहती हूँ, मेरी जब भी मैं मूसा के बारे में पढ़ती हूँ ना, तो मेरे तो बहुत मन करता है कि प्रभु मुझसे भी ऐसी बात करें, है ना। मगर मुझे पहले कैसे बनना है? मूसा की तरह नर्म बनना है, क्योंकि मूसा तो बहुत नर्म था, प्रभु के बिल्कुल मन के अनुसार था। तो हम परमेश्वर के मन के तभी तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। बात करते थे और उसी बुलाते थे बाबा परमेश्वर, मूसा को बुलाते थे, क्योंकि मूसा को प्रभु क्या करते थे? पसंद करते थे, वो बिल्कुल प्रभु के मन के अनुसार था। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब जब पर्वत पर मूसा को बुलाया गया, तो वहां पे परमेश्वर ने उनसे कहा, यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारा। जब कोई आवाज देता है तो उसको पुकारना कहते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी होगी, मूसा ऐसे करके। और मूसा ने सोचा होगा अरे परमेश्वर आ गया है ना, क्योंकि वो तो पहले भी परमेश्वर की आवाज को पहचानता था, परमेश्वर से बातें करता था। नेक्स्ट कर दीजिए। अब जब वो वहां पे पर्वत पर मिलते हैं, तो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि इसराइलियों को मेरा ये वचन सुनाओ। और परमेश्वर उन्हें क्या दे रहे हैं? एक ऑर्डर दे रहे हैं, एक आज्ञा दे रहे हैं कि उन्हें ये बात किन लोगों को पहुंचानी है? इसराइलियों को पहुंचानी है। अब मूसा सोच रहा होगा, मूसा चाहता तो वो बात नहीं बताता, मगर मूसा ने पहले क्या करा? ध्यान से सुना। जब कोई हमें ऑर्डर देता है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, केयरफुली, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं ध्यान से तो हम किसी और को बता भी नहीं पाएंगे, फिर तो हम गड़बड़ कर देंगे उसमें कुछ ना कुछ। वो हमें बताएंगे कुछ और हम किसी और को क्या कर देंगे? कुछ और बता देंगे। तो मूसा क्या बहुत ध्यान से परमेश्वर की बातें सुनते था जब परमेश्वर उससे बात करता था। नेक्स्ट कर दीजिए। अब मूसा ने बहुत ध्यान लगाया होगा परमेश्वर की बातों में। अब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। अब मिस्रियों के साथ, गंदे लोग जो थे, बुरे लोग जो थे मिस्री, उनसे परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के लेकर आया था। तो परमेश्वर ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया था वहां से जब मैं तुम्हें लेकर आया था। नेक्स्ट कर दीजिए। अब उन लोगों परमेश्वर ने जब उन्हें याद दिला रहे होंगे, तो उन्हें याद आता होगा कि परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको, उकाब एक पक्षी होता है, एक बर्ड होती है, वो उसको ना बहुत ऊंचे ऊंचे पे उड़ती है। वो कभी ऐसे नीचे नीचे नहीं उड़ती जैसे पीजन उड़ते हैं, ये तो हम पकड़ सकते हैं, और बहुत नीचे होते हैं, मतलब हमें दिखते हैं। मगर उकाब जो होता है बहुत ऊंचे पे उड़ता है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। उसके पंख भी बहुत बड़े होते हैं, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, इस टाइप से। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें किसके पंखों पर चढ़ाकर लेकर आया हूँ? उकाब के पंखों पर। इतनी ऊंचाई पर से लेकर आ रहा हूँ मैं तुम्हें, इतनी ऊंचे पे। और जो परमेश्वर की ओर देखते हैं बेटा, उनसे उन्हें परमेश्वर हमेशा कहाँ रखता है? ऊंचे पे रखता है। अब ऊंचा वाली हाइट नहीं, क्या आप सोचोगे कि परमेश्वर ऊंची वाली बिल्डिंग पे चढ़ा देंगे हमें, है ना। वो नहीं, परमेश्वर आपको हमेशा ऊपर रखेंगे सब चीजों में, अगर आप परमेश्वर को आदर दोगे। अगर आप अपने आप को आदर दोगे या अपनी मर्जी करेंगे, हम अपना ही क्या है, अपनी बातों के लिए जिद करेंगे, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर थोड़ा प्रभु को दुख होता है। जब हम मम्मी पापा से भी जिद करते हैं, मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगता है ना। कि अच्छा लगता है मम्मी पापा को जब हम जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं बहुत ज्यादा? अच्छा लगता है मम्मी पापा को? किस किस की मम्मी पापा को अच्छा लगता है जब आप जिद करते हो तो? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, किस 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 के मम्मी पापा को है? क्या? अच्छा, नहीं अच्छा लगता किसी के भी, है ना, जब हम जिद करते हैं, या आपके छोटे भाई बहन जब बहुत जिद करते होंगे, रोते होंगे, आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता होगा ना। तो फिर ऐसे ही उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना और परमेश्वर उन्हें याद दिलाया। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब जब परमेश्वर ने उन्हें बताया, यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर उनसे फिर क्या कह रहे हैं? अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, है ना। हमें इसकी परमेश्वर की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है पहले तो। जैसे मूसा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। और फिर परमेश्वर ये इजराइलियों के लिए बोल रहे हैं, जो वो और बहुत सारे इजराइली लोग थे उनके लिए, कि तुम उन्हें सारी बातें जाके बताना कि अगर वो मेरी बातें मानेंगे और मेरी वाचाओं का पालन करेंगे, तो मैं, नेक्स्ट कर दीजिए, तो मैं उनके लिए और बहुत आशीषें दूंगा। वो जैसा चाहेंगे वे सब लोग क्या होंगे?
मेरे ही होंगे, मेरे निज धन होंगे और समस्त पृथ्वी मेरी होगी, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी मानोगे, अब ये बहुत बड़ी वाचा है बेटा, जब प्रभु हमसे इतनी बड़ी वाचा बांधते हैं कि हम प्रभु के ही लोग होंगे, और जब प्रभु हमारे होंगे, प्रभु यीशु मसीह, तो हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और होगी भी तो प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रभु एक शांति देते हैं हमें, और उसमें ना फिर हमें दुख नहीं होता है जब कोई परेशानी भी आती है तो, है ना। तो प्रभु हमसे इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, मगर वो क्यों कर रहे हैं? एक उन्होंने कंडीशन रखी, अगर तुम मेरी बातें मानोगे। तो हमें किसकी बातें माननी है सबसे ज्यादा? परमेश्वर की बातें माननी है। और जब बातें मानते हैं ना, मम्मी पापा की भी, या बड़े दीदी की, बड़े भैया की बातें मानते हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगता है। तो ऐसे ही हमें प्रभु की भी सारी बातें माननी है, और अपने घर के बड़ों की भी माननी है। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सब ये करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य। अब याजक लोग पता है कौन होते थे? बड़े लोग होते थे, जिन्हें भवन में या कहीं पर अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती थी, और पवित्र जाति ठहरोगे, प्रभु के लोग ठहरोगे। अभी तो बहुत अच्छी बात है, कोई हमें अच्छी सी पोस्ट दे दे और अच्छा सा काम दे दे तो हम सबको कितना अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे प्रभु इन सबसे प्रॉमिस भी कर रहे हैं, मगर एक कंडीशन भी रखी है, अगर तुम मेरी बातें मानोगे। तो हमें भी परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाना है, जैसे मूसा बहुत ध्यान से बातों को सुन रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए। अब जब वो ध्यान से सारी बातें सुन रहा है, अब मूसा चाहता तो नीचे जाकर अपने लोगों को कुछ भी नहीं बताता, या याजकों को भी नहीं बुलाता, सोचता अरे कल बता दूंगा। आज ही तो प्रभु ने बोला है, जरूरी कोई है मैं आज ही बताऊं? हम भी तो आलस कर जाते हैं ना। वर्कशीट मिलती है, हमें सोचते हैं अरे जरूरी कोई है आज ही काम करें। होमवर्क मिला, अरे कोई बात नहीं रात को कर लेंगे, सुबह सुबह कर लेंगे। हम क्या कर जाते हैं? आलस कर जाते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी ऐसा आलस नहीं करा। और क्या, परमेश्वर की आज्ञा को, जैसे ही परमेश्वर ने उसे वो सारी बातें बताई, उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी प्रभु की बातों को। और प्रभु की बातें, प्रभु ने उन्हें एक ऑर्डर दिया था कि ये बातें किन किन लोगों को जाके बतानी है। किसको बतानी थी वो सारी बातें? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, किसको बतानी थी सारी बातें? हाँ जी, इजरायली। गुड, इसराइलियों को बतानी थी, है ना। अब वो लोग तो, मूसा अगर यहाँ पे चाहता तो, अगर परमेश्वर मुझसे कहता, शायद मैं भी ना सोचती अरे कल बता दूंगी, शाम को बता दूंगी, अभी थोड़ा सो जाती हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, कार्टून आ रहा है। हम आलस कर जाते हैं, काम बाद में कर लेंगे, वर्कशीट ही तो है, आंटी को बाद में भेज देंगे, है ना। मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मूसा की तरह परमेश्वर के मन के अनुसार बनना है ना। तो हमें भी जब प्रभु कुछ आज्ञा देता है, तो एकदम से प्रभु का कहना मानना है, जी प्रभु हम करेंगे। कितनी बार हमारा मन करता है हम प्रार्थना करें, मगर शैतान क्या कर देता है? बार बार आलस डाल देता है, मन ही नहीं करता, संडे स्कूल का काम करने का भी मन नहीं करता, वर्कशीट करने का, है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना, हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले अपना काम करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब जब वो सब लोगों को बता रहे थे वहां पर जाकर, तो उन लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उन सब ने भी बहुत ध्यान से सुना, ऐसे केयरलेस नहीं रहे। उन सब लोगों ने भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुना। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। तब वो लोग जब वहां पर पहुंचे और उन लोगों को सारी बातें बताई गई, तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, हम भी परमेश्वर की बातें मानेंगे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वे हम सब नित करेंगे। हम सब क्या करेंगे? नित का मतलब हम मानेंगे और लगातार करेंगे। अब प्रॉमिस तो हम बहुत बार कर लेते हैं सब चीजों के लिए, कि हाँ प्रभु मैं आपसे गलती भी नहीं करूंगा, मैं पाप भी नहीं करूंगा, मगर हमसे बार बार हो जाती है ना। तो प्रॉमिस तो हम भी करते हैं बार बार प्रभु से, मगर हम प्रभु से अब सामर्थ भी मांगेंगे कि प्रभु आप हम इतना स्ट्रांग बनाओ कि हम शैतान की बातों को नहीं सुने, जैसे इन लोगों ने प्रॉमिस करा था। हम भी प्रभु से प्रॉमिस करेंगे कि प्रभु यीशु हम आपकी ही बातों को सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और आपके पीछे हम चलेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। सिस्टर थोड़ा वो जो लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा, टेक्स्ट नहीं आ रहा लिखा हुआ इसका। हाँ जी। लोगों की ये बातें मूसा ने लोगों की, अब जब उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। तो अब मूसा का क्या काम था? किसके पास जाएगा? जब कोई हमें रिवर्ट करता है, आंसर करता है, तो हम, जब किसी ने मैसेज दिया है हमें, तो हम उन्हें बताने के लिए अब दोबारा उनके पास जाते हैं। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई।
मतलब बताएं कि हाँ प्रभु वो इस चीज को करने के लिए क्या है, तैयार हो गए हैं। अब फिर परमेश्वर ने एक और चीज बोली मूसा से। नेक्स्ट कर दीजिए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। अब घर का अंधियारा नहीं, इसका बादल, जब बादल आ जाते हैं, जब बारिश होती है उससे पहले बादल बादल आ जाते हैं ना आसमान में, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तो वो वाले वो ऐसा अंधेरे में परमेश्वर क्या है, किसके पास आते हैं, मूसा के पास बातें करने के लिए। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं ताकि वो लोग क्या करें, विश्वास करें। और परमेश्वर अब उन्हें एक और आज्ञा देते हैं मूसा को कि इस्राएलियों से क्या कहना, कि लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वो अपने वस्त्र धो लें। अब पहले मैं सोच रही थी कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, आज और कल वस्त्र धो लें, अपने आप को तैयार कर लें। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। फिर मैंने टीना दीदी से पूछा, फिर टीना दीदी ने मुझे बताया कि वहां पर ना पहले जहाँ पे वो लोग रहते थे वहां पे पानी की कमी होती थी, और वो लोग कभी कभी नहाते थे। उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते होंगे जब कभी कभी नहाते हैं। हम तो रोज नहाते हैं, रोज रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सुंदर सुंदर तैयार हो जाते हैं, मगर वो लोग डेली नहीं नहा पाते थे। तो इसलिए उन्हें परमिशन ने आज्ञा दी थी कि वो अपने आप को नहा के सुंदर बना के, जब हम किसी से मिलने जाते हैं अच्छे अच्छे बन के जाते हैं, गंदे गंदे से ऐसे सो के उठ के चले जाते हैं। कौन कौन सो के उठ के चला जाता है जब किसी के घर जाना किसी से मिलना होता है? मानसी चली जाती है सो के उठ के, ऐसी है मानसी? नहीं नहीं। नहीं, अच्छे अच्छे बन के जाते हैं ना, सुंदर सुंदर से अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो परमेश्वर ने इन्हें भी कहा कि जब ये अपने मन से भी तैयार होंगे और अपनी बॉडी से भी तैयार होंगे तो क्या रहेंगे, और एक्टिवली प्रभु की बातों को सुनेंगे और अच्छा लगेगा, है ना। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब जब ये तैयार हो रहे होंगे, तीसरे दिन की तैयारी करने लगे, सब तैयार होकर कहाँ पर, अब कहाँ पर जाना था सबको तैयार होकर, कहाँ पर जाएंगे सब, पर्वत पर, क्योंकि पर्वत पर ही परमेश्वर वहां पर मिलेंगे, सीने पर्वत पर। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब वो डेली तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि इतने सारे लोग थे, सब तैयारी कर रहे होंगे तो टाइम तो लगता है तैयारी होने में। अब तीसरे दिन, अब थर्ड डे आ गया, अब सबको वेट होगा, रोज तैयारी करेंगे क्योंकि तीसरे दिन हम वहां पर जाएंगे। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हमें वेट रहता है ना, अरे कल तो उसका बर्थडे, हम तो वहां पे जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये तो प्रभु मिलने वाले थे इनसे, और इन्हें भी बहुत खुशी हो रही होगी, ये भी सब तैयारी कर रहे होंगे। और जब थर्ड डे आता है, तीसरा दिन आता है, तो ये सब लोग कहाँ जाते हैं, सीने पर्वत के पास जाते हैं। वहां पे परमेश्वर ने आज्ञा भी देता है कि कोई पर्वत को छुएगा नहीं और ना ही कोई इसके पास आएगा। तो वहां पे जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है वहां पर, नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। तो वो कहते हैं कि उस पर्वत को कोई नहीं छुएगा। जैसे आपने देखा होगा, जो गाय होती हैं और ये घोड़े हॉर्सेस होते हैं, इनके एक बाड़े के अंदर बना के रखते हैं ताकि ये बाहर बार बार ना निकले, एक चीज के अंदर रखते हैं, ऐसे सेफ्टी के लिए एक सर्कल सा बना देते हैं। तो नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसी परमिशन ने आगे दी थी कि पर्वत के चारों ओर बांधे ताकि कोई भी उसे न छुए, और जो उसे छुएगा वो क्या होगा, दंड पाएगा, है ना। तो फिर वो देखो, ये लग रहा है ना यहाँ पे लकड़ी की छोटी छोटी सी बना रखी है, उनको छूना भी नहीं था, उनसे दूर ही रहना था। नेक्स्ट कर दीजिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत पवित्र परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर सबसे बातें नहीं करता है। और वो जो उनका, जब आप तुम नरसिंगे का शब्द सुनो, एक नरसिंगा होता है तो बहुत तेज साउंड करता है, जब तुम उसका शब्द सुनो। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। जब तुम उस क्लियर नहीं हो रहा है sister। हम्म। तो वो अब अपनी तैयारी करके वो पर्वत के पास आ जाते हैं, और वहां पर उनसे वो जो भी होता है, परमेश्वर उस तीर से छेदा जाएगा जो परमेश्वर के पास वहां पर होगा, प्रभु वहां पर उनसे बातें करने के लिए आता है। और परमेश्वर कहता है पवित्र होकर आना है वहां पर, और अपने वस्त्रों को धो लें और तीसरे दिन पूरी तैयारी के साथ आए। अब हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या बात करी होगी।
अब ये तो हमें कब पता चलेगा कि परमिशन ने वहां पे पर्वत पर फिर क्या बातें करी होंगी, अब हमें कब पता चलेगा? नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे संडे स्कूल में सब बच्चे जरूर आएंगे, तो आगे दीदी बताएंगी कि अब वहां पर क्या होगा, जब अब परमिशन ने सबको वहां पर बुला लिया है तो अब उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब हम इसकी छोटी छोटी सी वर्कशीट दी है मैंने आप लोगों के लिए, अब आपको वो करके आनी है। जैसे आज आपने अच्छी अच्छी से बहुत जल्दी जल्दी हमें मेमोरी वर्ड सुनाई थी, कि छोटी सी नेक्स्ट संडे भी आपको बच्चों याद करके आनी है। अब ये बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, तुम मेरी दृष्टि में याचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19:6। दोबारा से बोलेंगे, तुम मेरी दृष्टि में याचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19:6। ये सब बच्चे याद करके आएंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। और एक छोटी सी वर्कशीट दे रही हूँ, हम भी आलस नहीं करेंगे, जैसे मूसा ने आलस नहीं करा था ना, परमेश्वर के कहने को फटाफट माना था, हम भी ऐसी परमेश्वर का कहना मानेंगे। और संडे स्कूल का काम भी, जो भी दीदी काम देती हैं, जो भी आंटी काम देती हैं, जल्दी जल्दी करके हमें पहले भेज देना है, ठीक है। अब मैं पूछूंगी, जल्दी जल्दी बताना। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए कितने दिन हुए थे जो वो सीने के जंगल में पर्वत पर आए थे? कितने दिन हो गए थे उन्हें? 3 महीने। वेरी गुड। 3 महीने। हाँ जी, हाँ जी बेटा, गुड गुड। 3 महीने हो गए थे। नेक्स्ट है, मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए कहाँ चढ़ गया था? सीढ़ी पर चढ़ सीने गया था मेरे। पर्वत। गुड, सीने पर्वत पर। पर्वत है वो। परमेश्वर, हाँ पर्वत है, हाँ जी। परमेश्वर मूसा के पास किसके अंधेरे में होके आया था? बादल। 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 गुड गुड गुड। सिस्टर ये ना दिख नहीं रहा है नीचे वाला। हाँ जी। परमेश्वर ने कितने दिन का समय दिया था तैयार होने के लिए? कितने दिन 3 दिए थे? दिन। हाँ, 3 दिन। वेरी गुड। जैसे फटाफट सबने आंसर बताया, ऐसी अपनी कॉपी में करके आप जल्दी जल्दी भेज देंगे हम सबको, ठीक है बच्चों। और अब से हम भी क्या करेंगे, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनेंगे, जैसे मूसा ने बहुत ध्यान से बातें सुनी थी। और हम आलस नहीं करेंगे, परमेश्वर अब हमसे जो भी कहेगा हम वो काम करने के लिए तैयार रहेंगे, और प्रभु से सामर्थ भी मांगेंगे कि प्रभु आप हमें सामर्थ भी दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर थैंक यू सो मच सिस्टर। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपके सुंदर और आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। बहुत डरते थे प्रभु, मैंने प्रभु आपके काम को करा है प्रभु। आप प्रभु दया करना, और इन बच्चों की बुद्धि में प्रभु आप अपने वचनों को और प्रभु अपने ज्ञान को और अपने भय को प्रभु आप डालें प्रभु यीशु। और प्रभु मैं भी और प्रभु हम सब प्रभु आज से ही प्रभु आपके लिए प्रभु काम करने के लिए तैयार रहें, और आलस ना करें, और आपके वचनों को बहुत ध्यान से सुनने वाले हम बने प्रभु। पूरे सप्ताह हम सबकी सहायता करना प्रभु। नेक्स्ट संडे प्रभु हमें भी तैयारी के साथ अपने पास लेकर आए प्रभु। आप दया करें। छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और सुन के स्वीकार करें, आमीन। सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू मेरी दीदी।